हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए कुल 51.11 करोड़ बैंक खातों में से 10.34 करोड़ बैंक खाते इनऑपरेटिव हो चुके हैं, जो कि कुल जनधन खातों का 20% है। इन 10 करोड़ से ज्यादा इनऑपरेटिव जनधन खातों में बीते 2 साल से ज्यादा समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने ये जानकारी संसद में दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनकी सरकार कई देशों को मैन पावर सप्लाई करने के लिए तैयार है। इजरायल हमास युद्ध का जिक्र करते हुए खट्टर ने कहा, बेंजामिन नेतन्याहू के देश इजरायल ने 1000 मैन पावर की मांग की थी, जिसके बाद एक विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें कहा गया था जो युवा कुशल है उन्हें आवेदन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम प्रस्तावित किया। टीएमसी सूत्रों ने इंडिया टुडे का यह जानकारी दी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की चर्चा ने जोर पकड़ा था। संसद के शीतकालीन सत्र में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के बाद सांसदों के निलंबन का क्रम जारी है। अब लोकसभा में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे 2 और सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जिन 2 सांसदों पर गाजागिरी है उनके नाम है थॉमस और एएम आरिफ। इन दोनों सांसदों को निलंबन के बाद अब तक सस्पेंड हुए सांसदों की संख्या 143 हो गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोपी लालू यादव बुधवार को अपने परिवार समेत कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने पेशी में छुट्टी मांग को। यह केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। बताते चले कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक के आवास और ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी ने बुधवार सुबह सागर दिघी में तृणमूल कांग्रेस विधायक वायरवेन विश्वास के आवास पर छापेमारी की। इसके साथ ही विधायक से जुड़े अस्पतालों में भी रेड की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विपस्यना के लिए रवाना हो गए हैं। उन्हें ईडी ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा था। दिल्ली के सीएम पहले से तय विपस्यना कार्यक्रम में 30 दिसंबर तक मौजूद रहेंगे और वह ईडी के सामने पेश नहीं हो सकेंगे। यह लगातार दूसरी बार है जब ईडी के समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में इस साल 16 अप्रैल को ईडी ने अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायक टोकरियों में गोबर लेकर पहुंचे और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार को गारंटियों की याद दिलाई। बीजेपी ने सरकार से जल्द 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की मांग की। बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों को लेकर विपक्षी दल भाजपा लगातार हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि इन आरोपियों की जांच की जाएगी। अमेरिका कनाडाई नागरिक खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने रची थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फेडरल प्रोसिक्यूटरों द्वारा आरोपों को सार्वजनिक किए जाने के बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली सार्वजनिक टिप्पणी है। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू प्रसाद यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। ईडी ने लालू यादव को 27 दिसंबर जबकि तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर के पूछताछ के लिए बुलाए हैं। पेप्सी की सबसे बड़ी बॉटलर कंपनी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के शेयर में 18% की तेजी देखने को मिली और 1 मिनट में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, जिसकी वजह से कंपनी को 1 मिनट के भीतर 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। वास्तव में एक दिन पहले खबर आई थी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड दक्षिणी अफ्रीका स्थित बेवरेज कंपनी वेबको के साथ उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों का अधिग्रहण करेगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पीएम से राज्य को बकाया फंड जारी करने का आग्रह किया। ममता ने कहा है कि केंद्र को पश्चिम बंगाल को 1,16,000 करोड़ देना है। हमारे सांसद समेत 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने कहा कि इस पर केंद्र और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के बीच संयुक्त बैठक होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला बड़ा टारगेट लोकसभा 2024 चुनाव है, जिसके लिए मंच तैयार किया जाने लगा है। जहां एक और भारत में मोदी मैजिक की बात कही जा रही है, वहीं दक्षिणी भारत में बीजेपी के लिए बड़ा टास्क यहां बैठ सकता है और इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलने वाली। शिवराज यहां खुद की मर्जी से जान का दावा कर रहे हैं। रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया और नए कानून के तहत अगर कोई शख्स रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। वहीं अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इस कानून की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा है कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जिस तरह अपमानित किया गया उससे वह बेहद व्यथित है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शालीन तथा मर्यादा के दायरे में होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने बुधवार 20 दिसंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का ऐलान किया, जिसमें अर्जुन अवार्ड के लिए मोहम्मद शमी का नाम था। वर्ल्ड कप 2023 में दमदार प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्पेशल रिक्वेस्ट करते हुए तय तारीख के बाद शमी के नाम की सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता लखन घनघोरिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण में कहा है ये भी है कि लाडली बहनों को 3000 रुपये हर माह दिया जाएगा। बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव लाडली बहना योजना के दम पर ही लड़ा था। राज्यपाल ने वही बातें कही जो कि केंद्र सरकार को संबंधित थी और उन्होंने कहा कि बीजेपी को 5 गारंटी थी, वो सिर्फ जुमला था। सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। 20 दिसंबर को कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए, जबकि नई राज्य में यहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। ऐसे में आप घर से निकलने से पहले पेट्रोल डीजल की कई कीमत जान कर ले और देश में कहां पेट्रोल डीजल के सस्ता हो गया और कहां महंगा हुआ, ये जानना आपके लिए जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज देश के सभी महानगरों में राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में डीजल के भाव कोई बदलाव नहीं हुआ। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले को देखते हुए बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक प्रदेश में टीटी की रणनीति के तहत टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट का पालन करते हुए व्यापक रूप से योजनाबद्ध तरीके से पहले की तरह संभावित रोगियों की जल्द पहचान और तुरंत इलाज की प्रक्रिया का पालन किए जाने का आदेश दिया गया है। 20 दिसंबर को देश भर में सोने चांदी के दाम बढ़ गए। ऐसे में अगर आप सोने चांदी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खबर जरूरी है। सोने चांदी की खरीद से पहले आपको यह पेव करना लेना चाहिए कि सोना चांदी का भाव आज क्या मिल रहा है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज सोने चांदी खरीदारी करना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि देश में आज सोने चांदी की कीमत में यानी 14 दिसंबर को देश में 24 कैरेट सोने के 370 रुपये यानी 0.60 रुपये बढ़कर 62,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गई है। नए साल 2024 से पहले पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में वृद्धि का ऐलान किया है। इसके तहत राज्य के सरकारी कर्मियों को सैलरी बढ़ने वाली यह वृद्धि 1 दिसंबर से लागू होगी। पंजाब राज्य मंत्रालय संबंध सेवा यूनियन के अध्यक्ष अमरीक सिंह ने कहा है कि सेवंत पे के तहत यहाँ पे बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 38% हो सकती है। 2018 एल्गार परिषद मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। नवलखा को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि उन्होंने किसी तरह की आतंकी गतिविधि की साजिश रची थी, उसमें शामिल थे। जस्टिस एस गडकरी और जस्टिस एस दिगे की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि जितनी भी सामग्री उपलब्ध कराएगी उससे पता चलता है कि नवलखा ने किसी तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं थे। पीठ ने नवलखा की ओर से दायर जमानत याचिका पर यह फैसला दिया। हालांकि कोर्ट अपने फैसले पर 3 हफ्ते की रोक लगा दी ताकि एएनआई सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सके। हाट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मिलने वाली राशि से प्रखंड के 3 पंचायत लगभग 1293 किसान वंचित रहेंगे। उक्त जानकारी के किसान समन्वयक प्रमोद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सोनदांदी पंचायत के 86, ब्रह्मासास पंचायत के 61, 1293 किसानों ने अब तक ना तो केवाईसी करा रखा है और ना एनपीसीसीआई ही कराया है। इनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि पेंडिंग है। इस योजना के ऐसे किसानों को जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित कर केवाईसी व एनपीसीसीआई कराने के लिए जागरूक किया गया है। सरकार प्रदेश को एक के बाद एक तोहफा दे रही। केंद्र सरकार ने श्री अन्न को लगातार बढ़ावा देने के लिए आम लोगों को एक और उपहार दे दिया है। ज्यादा से ज्यादा लोग श्री अन्न को अपने भोजन में शामिल कर सके, इसलिए सरकार की ओर से जनवरी में कड़ाके की सर्दी के बीच अभी राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों से फ्री बाजरा दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं बना उन्हें श्री अन्न योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में 28,46,970 लोगों को बाजरा मिलेगा और इसके लिए कोटेदारों का चालान भी भेज दिया गया है। सर्दी में श्री अन्न को भोजन में शामिल करना अच्छा है। वर्ष 2023 को श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसे देखते हुए आम लोगों को श्री अन्न फ्री देने की तैयारी। शहर में 7,40,164 राशन कार्ड धारक जिनमें 28,46,970 यूनिट है। सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कई कीमतें जारी कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि 20 दिसंबर को कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए, जबकि कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ोतरी की गई। ऐसे में आप घर से निकलने से पहले पेट्रोल डीजल के नए रेट जरूर चेक कर लें।
दिल्ली में कोहरे के कहर के साथ ठंड का सितम जारी है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं का असर क्रिसमस आते आते दिखने लगा है। तेज हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में दिसंबर महीने की शुरुआत में न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री रहता है और महीने के अंत तक सामान्य तापमान 6 से 7 डिग्री तक पहुंच जाता है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 25 दिसंबर तक भी अधिकतम तापमान 23 से 24 और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। एनटीपीसी माइनिंग ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में अब तक 2,32.2 लाख टन कोयला उत्पादन किया है। यह पूरे वित्त वर्ष 2022 से 23 में प्राप्त 2,32 लाख टन के उत्पादन स्तर में कुछ अधिक है। उत्पादन के स्तर 257 दिनों में हासिल किया गया, यानी 22 से 23 के मुकाबले 108 कम दिन में यह उत्पादन हासिल किया गया। सालाना आधार पर कोयला उत्पादन में 77% और आपूर्ति में 88% वृद्धि दर्ज की गई। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।